दोस्तों, अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं और अगर आप इस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में ये नहीं पता कर पाते कि आपको डेली बेसिस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ये नहीं पता कर पाते कि जो डेली की आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो उनके अगेंस्ट आपको कितना पेमेंट मिलता है और पेमेंट सभी ऑर्डर्स का मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा, आप ये नहीं पता कर पाते कि जो रिटर्न ऑर्डर फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले बोलते हैं पैनल के हिसाब से कि आपको डिलीवर हो चुके हैं, वो एक्चुअल में आपको सभी रिटर्न ऑर्डर मिल गए भी हैं या फिर नहीं मिले। अगर फ्रेंड्स आप इन सभी चीजों का एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में, तो फ्रेंड्स आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप यही नहीं पता कर पाओगे कि ओवरऑल आपने ईयरली बेसिस पर अर्न किया या फिर लॉस किया तो कितना ज्यादा लॉस किया, प्रॉफिट किया तो कितना ज्यादा प्रॉफिट किया। और जब किसी भी बिजनेस में आपको यही नहीं पता चलेगा तो फ्रेंड्स आप कैसे ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में एक प्रॉपर सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है कि अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में एक प्रॉपर सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और घंटों का काम मिनटों में कैसे किया जाता है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं इस चीज की, जिसमें आपको कंप्लीट सिस्टम बनाना सिखाया जाता है, जिससे कि आप अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में एक सिस्टम बनाकर अपने ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं और ये काम सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर आपको ये सिस्टम सीखना है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ट्रेनिंग की डिटेल आप ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परचेज बिल पर लगने वाली जीएसटी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स को परचेज बिल पर लगने वाली जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है और उसी को मैं आज इस वीडियो के थ्रू दूर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि काफी सारे ऑनलाइन सेलर सिर्फ इसी वजह से परचेज बिल नहीं लेते क्योंकि उन्हें जीएसटी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर वो विदाउट परचेज बिल लेंगे तो उन्हें अमाउंट सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन आप ये बिल्कुल गलत सोचते हो। मैं आज आपको एक बोर्ड पे एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तब जाके शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता है बहुत से सेलर्स को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता प्लीज उस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपने जो मटेरियल परचेज किया है उस पर प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस लोगे तो आपको जीएसटी अलग से पे करनी पड़ती है। ये आपके दिमाग में एक गलत फहमी है और उसी को मैं दूर करने आया हूं इस कैलकुलेशन के जरिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूं कि कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है 1000 रुपीज का। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया 1000 रुपीज का। अब 1000 रुपीज पर जो आपकी जीएसटी बन रही है वो है 18% से 180 रुपीज। मतलब 180 रुपीज की आपको जीएसटी है जो देनी पड़ेगी। अब मैं पहला केस मान लेता हूं, केस 1, जहां पर आप परचेज बिल लेते हो। जब आप परचेज बिल लेते हो तो उस केस में 1000 रुपीज का आपने प्रोडक्ट परचेज किया और उस पर 180 रुपीज जो है जीएसटी पे की सप्लायर को, मतलब जिससे आप मटेरियल को परचेज कर रहे हो। अब मान के चलिए उस प्रोडक्ट को आप 2000 रुपीज का सेल करते हो। मैं जस्ट इधर एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ये मत कहना कि 1000 का 2000 कर दिया, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मान के चलिए अगर 2000 रुपीज का वो प्रोडक्ट सेल करते हो तो सेलिंग के टाइम पर आप जो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे वो 360 रुपीज करोगे। इधर मैं ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेकर चल रहा हूं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेकर चल रहा हूं। अब आपको पता है ऑनलाइन सेलिंग के केस में अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी अपने प्रोडक्ट पर लगानी ही पड़ेगी। मतलब ऑनलाइन सेलिंग में अगर आप चाहो कि विदाउट जीएसटी आप माल बेच सको तो वो पॉसिबल ही नहीं है और इसलिए आपको जीएसटी नंबर भी चाहिए होता है जब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो। तो अब देखिए 2000 पे 360 रुपए जीएसटी लग गई, तो ये आपको बेसिकली जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट से वो 360 रुपीज आपको देगा। तो आपको जो गवर्नमेंट को पे करना है केस 1 में वो 360 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, लेकिन उस केस में 180 रुपीज जो इधर है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि 180 रुपीज आप ऑलरेडी सप्लायर को पे कर चुके हो और 180 रुपीज जो है आप सेट ऑफ हो जाएंगे बेसिकली आईटीसी के थ्रू, इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू। तो जो नेट आपको गवर्नमेंट को पे करनी है वो 180 रुपीज जीएसटी पे करनी है। ये बेसिकली पेएबल टू गवर्नमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 180 रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं और 180 रुपीज आपने परचेज के टाइम पर सप्लायर को पे किया था।
अब मान के चलिए आप विदाउट जीएसटी मटेरियल परचेज करते हो, मतलब 1000 रुपीज का आपने मटेरियल परचेज किया और आपने कोई परचेज बिल नहीं लिया, मतलब जीएसटी इधर हो गई जीरो। अब आप इसी मटेरियल को 2000 रुपीज का अगर सेल कर रहे हो तो अभी भी आपकी 18% जीएसटी से 2360 ही होगी, मतलब ये जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो 2360 होने वाला है अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर, तो 2360 ही इस केस में भी होगी, मतलब 2360 में आप प्रोडक्ट जो है अमेजन और फ्लिपकार्ट को सेल कर रहे हो, तो आपकी जो पेएबल जीएसटी है केस 2 में वो बेसिकली 360 है। और इस बार जो है कोई भी जीएसटी सेट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि परचेज के टाइम पर आपने कोई भी जीएसटी जिस सप्लायर से आप मटेरियल खरीद रहे हो उसको नहीं दी है, मतलब कहने का मतलब 360 माइनस 0 अब आ गया इधर 360, तो इस बार 360 आपकी बनेगी पेएबल टू गवर्नमेंट, तो 360 रुपीज बन रही है आपकी जीएसटी पेएबल। मतलब देख रहे हैं कि दोनों ही केस में एकदम बराबर का हिसाब हो गया। पहले वाले केस में 180 आपने सप्लायर को दे दी और 180 आपने गवर्नमेंट को दे दी। दूसरे वाले केस में आप सोच रहे हो अगर आपने सप्लायर से जीएसटी बचा ली तो उसका कोई फर्क नहीं है, आपको गवर्नमेंट को तो इधर देनी ही है 18% जीएसटी के हिसाब से, मतलब 360 जीएसटी आपकी सेलिंग पर बनी और जीरो क्योंकि आपने परचेज के टाइम पर कोई भी जीएसटी नहीं दी थी सप्लायर को, इसलिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जीरो हो जाएगा और 360 माइनस 0 360 आ गया, तो इस केस में 360 पेएबल टू गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब ये है चाहे आप परचेज बिल विद जीएसटी ले रहे हो या विदाउट जीएसटी ले रहे हो, दोनों ही केस में इधर भी आपको अगर आप विद जीएसटी ले रहे हो तो 180 आपने पहले सप्लायर को दे दी और 180 आपने फिर आपने गवर्नमेंट को दे दी, और दूसरे केस में 0 आपने सप्लायर को दी लेकिन 360 आपने गवर्नमेंट को दे दी। तो ये कैलकुलेशन समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी दोनों ही केसेस में जो जीएसटी आपको देनी है गवर्नमेंट को वो सेम ही है। वहां पर आप 180 पहले सप्लायर को दे रहे हो, फिर वो 180 सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा और 180 आप नेट जो निकल कर आ रही है 360 में से 180 माइनस करने के बाद तो 180 आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो नेट 360 आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दी। इसी तरीके से सेल के टाइम पे अगर आप जीरो जो है सप्लायर को दे रहे हो तो नेट 360 ही आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू सेट ऑफ करने के लिए है ही नहीं। और मुझे पता है मैक्सिमम सेलर्स को इस बारे में पता भी होता है, लेकिन कुछ सेलर्स का मैंने अभी देखा कि इस वजह से उन लोगों के पास परचेज बिल नहीं होता, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर बिल से मटेरियल खरीदेंगे तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। और वैसे भी अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले कभी भी आपसे परचेज इनवॉइस डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर उनसे कहता है कि प्रोडक्ट फेक है तो वो सबसे पहले आपसे डिमांड करते हैं परचेज इनवॉइस, तो इसलिए वैसे भी आपके पास परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। और अगर आप परचेज इनवॉइस को सिर्फ ये सोचकर नहीं ले रहे कि जीएसटी लग जाएगा उसके ऊपर, तो मैंने सारा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, जीएसटी नहीं लगता। अगर आप उधर जीएसटी दे दोगे तो आपको अल्टीमेटली सेल के टाइम पे कम जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर आप उधर जीएसटी नहीं दोगे तो अल्टीमेटली सेल के टाइम पर आपको ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में ये भ्रम था कि अगर आप परचेज बिल विदाउट जीएसटी लेकर अपना जीएसटी बचा लोगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बस ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उनको देखकर मुझे लगा कि बहुत सारे सेलर्स इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो आप लोगों को अवेयर कर दूं। बाकी मैंने आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वो अपने बिजनेस में सिस्टम बनाना सीखना है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।